नमस्कार दोस्तों, जय श्री माता जी। मैं आपका दोस्त मोहित उल्टा पलटा खबर के रिव्यू में, फिल्मी रिव्यू में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग करने वाले भाई अभी तक की 2026 की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म द केरला स्टोरी 2 का रिव्यू। का काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। ऋषि ऋषि हमारे यहाँ ये सब नाच गाना ना हराम है। ये तो धोखा है। जी हाँ, पहले तो काफी इसकी खबरें चलती रही कि कोर्ट ने इसे रोक रखा है, रिलीज होने वाली नहीं है, ये वो फलाना ढिमका, दुनिया भर की बातें हो रही थी। और उसी बीच में सडनली ये फिल्म एक दिन रिलीज होती है। रिलीज होने के आई गेस आज 5 या 6 दिन हो चुके हैं। हम लोग आपसे रिव्यू काफी लेट लाए क्योंकि एक तो सभी को, आप सबको बिलेटेड हैप्पी होली। और चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं हमारी इस फिल्म की। जैसा कि आप लोगों ने और भी जगह सुना होगा, करा होगा, भाई कोई कह रहा है व्हाट्सएप स्टोरीज आई, कोई ये वो। पहली बात तो ये कोई व्हाट्सएप स्टोरी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की स्टोरीज निकलती है उसके ऊपर बेस्ड कहानी है नहीं। ये कहीं ना कहीं एक फैक्चुअल रियल बेस्ड इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें रियल इवेंट को उन लोगों ने नहीं बोला, बट उनके जैसे सिमिलर इवेंट्स को उन्होंने नाट्य रूपांतरण करके और एक सोसाइटी में मैसेज देने की कोशिश करी है। जिसमें हाँ, नो डाउट कई चीजें बहुत कंट्रोवर्शियल है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ना मैं राइट विंग हूं ना मैं लेफ्ट विंग हूं। मैं सिर्फ एक जो एक्चुअल बात है मुद्दे की, मैं वो रखने वाला इंसान हूं। और मैं उसी पॉइंट से आपसे ये पूरी बात करूंगा और इस पूरी मूवी का एक रिव्यू बताऊंगा। मूवी की बात करें तो केरला स्टोरी 2, पहली बात तो पहली फ्रेंचाइजी से इसका कोई लेना देना नहीं है, कहानी कोई कंटिन्यू करती नहीं। बट हाँ, जो एक टॉपिक है उसके ऊपर इन्होंने ये करी है, पूरी कहानी बनी। और वो टॉपिक है कि कैसे कन्वर्जन होता है, इस्लामीकरण कैसे भारत में गजवाए हिंद करना चाहता है 2047 तक, 2047 तक करना चाहता है। उसके मॉड्यूल बनाए जिसमें इन्होंने एक पूरा जो लड़कियों को लव जिहाद, बेसिकली इस मूवी का नाम होना चाहिए था आई गेस लव जिहाद, ना कि द केरला स्टोरी 2। तो लव जिहाद के ऊपर किस तरह से लव जिहाद काम करता है, अलग अलग स्टेट में उसकी कैसे विंग्स डिवाइड होती है, और किस तरह से सोसाइटी में अलग अलग टाइप में जो अलग अलग लेवल्स पे जो लड़कियां होती है और उन लोगों में ये लोग जाते हैं, कैसे उनको फंसाते करते हैं, बेसिकली उसके ऊपर पूरी कहानी है। जो कहीं ना कहीं हद तक ठीक भी है, इसमें कोई बुरा मानने की चीज नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ मुसलमानों की वजह से सभी मुसलमान खराब होते हैं, और उसी तरह से कुछ हिंदुओं की वजह से सभी हिंदू खराब होते हैं, और कुछ क्रिश्चियन की वजह से सभी क्रिश्चियन खराब होते हैं, कुछ सिख की वजह से सभी सिख खराब होते हैं। ऐसा नहीं है। हर कौम में, हर देश में, हर सिटी में, हर राज्य में और हर कॉलोनी में कहीं ना कहीं कुछ एक मेंटल बीमारियां होती है, वायरसेस होते हैं, ये हर जगह सोसाइटी में, हम उनका कुछ कर नहीं सकते। तो इस मूवी के बेसिस पे हम सबको जज करें वो भी गलत है। पर हम ये सोच के जज करें कि यार नहीं यार ये खराब होगा इसलिए हम बैठेंगे नहीं, नहीं यार, वो भी चीज है, आपका अपना पर्सनल कॉल है। आप अपने दिमाग को यूज करते हुए किसी को भी जज करें, किसी के कहने या उस पर जज ना करें। तो ये तो हो गई कहानी के ऊपर बात। अब बात करते हैं फिल्म की क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी इतनी खास है नहीं। हाँ, मैं ये कहूंगा कि कैरेक्टर्स इन्होंने काफी नए यूज करे हैं। मेजरली जितने जो मोस्टली चेहरे थे उसका सारे नए थे। कहानी बहुत अच्छी बंधी हुई है, नए डायरेक्टर के साथ पुराने प्रोड्यूसर ने पूरी मूवी बनाई है। कहानी अगर मैं देखूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फिल्म मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहानी इन्होंने अच्छी बनाई है। मैसेज जो ये देना चाहते काफी अच्छा दिया है। बट एक ये है कि थोड़ा कलाम साहब वाला और जो मैसेज था वो थोड़ा गलत चलाया गया। बट आप उसको एक अलग वे में भी कह सकते थे, बट दैट्स नॉट अ इशू। मूवी अच्छी है, देखनी चाहिए, एक अच्छा मैसेज देती है सोसाइटी में कि हमें एज अ सोसाइटी, हम किसी भी सोसाइटी के हो यार, इट्स नॉट अबाउट बीइंग हिंदू मुस्लिम, ठीक है। ये मूवी उन चीजों को दर्शाती है कि हमारी सोसाइटी और सोसाइटी के जो वायरसेस हैं उनके खिलाफ हम कैसे फाइट करें, कहाँ हमें यूनाइट होने की जरूरत है। गलत चाहे उनके में भी हो, उन्हें भी साथ आना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है भाई। मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है सच्चाई है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, तो उसमें आप जाइएगा मत। बट ये हर तबके में होता है समाज के। मैंने जो देखा है, जितना समझा है, ये हर तबके में होता है। तो इसको वो ना लेके हमें ये देखना चाहिए कि हम, हमारी जो समाज की महिलाएं हैं, चाहे हमारे समाज की हो, आपके समाज की हो या किसी भी समाज की हो, महिला महिला होती है यार। वो कोई जानवर या ये नहीं है भेड़ बकरी, जिसको कोई भी आ रहा है कैसे भी यूज कर रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, उसको कर रहा है। इन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। विमेन की सिक्योरिटी, सेफ्टी और एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उन्हें पूरा एजुकेट करना चाहिए, चाहे वो उन्हें आप मार्शल आर्ट सिखाओ या और अदर चीजों की नॉलेज दो, जैसे जियो पॉलिटिक्स हो गया, इंडियन पॉलिटिक्स हो गया, सोसाइटी हो गई, मार्शल आर्ट्स हो गया, प्लस
उन्हें अगर फ्यूचर में भी अपने करियर में भी कुछ करना है तो उन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और उन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना चाहिए। ताकि अगर हमारी बहू, बेटी, पड़ोस की बहन जो भी है, अगर वो अपने आप समझदार होगी तो भाई वो किसी भी जिहाद में नहीं फँसेगी, चाहे वो लव जिहाद हो या किसी का भी जिहाद हो नहीं हो, उसमें क्या कर सकते हैं भाई? चल तो रहा ही है। बट जो कई जो मेरे और रिव्यू कम्युनिटी, क्रिटिक कम्युनिटी के जो लोग हैं, जस्ट बिकॉज़ खुद के उनके व्यूज़ कम ना आए, कोई उन पे रिपोर्ट ना आए, स्ट्राइक्स ना होए, इस चक्कर में वो ये बोल रहे हैं भाई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदाइश है। भाई ऐसा नहीं है। आप न्यूज़ को फॉलो करें। जहांगीर बाबा जो आई गेस नाम का मेरा दिक्कत हो सकता है, कई बार रहता है मेरा नाम का इश्यू। अगर हम उसकी ले और भी कई जो रीसेंट केसेज़ आए हैं, जो कि पुलिस में भी दर्ज है, हमारे न्यूज़ में भी आए हैं, तो कहीं न कहीं उनसे मिलती-जुलती उनको एज़ अ रेफरेंस कह लो या फिर उनसे इंस्पायर होके बनी हुई कहानी। तो कहीं न कहीं तो सोसाइटी में फैक्ट तो है ही है यार। हम उसे झुठला थोड़ी ना सकते, जो सच है सच है। अब वो किसी को बुरा लगे, लगे भाई, पर सच तो सच रहेगा ना। सच बदल थोड़ी ना जाएगा, किसी को यार हम अच्छा लगे, हमारे व्यूज़, हमें लाइक मिले, हमें रिपोर्ट ना हो, हमारा चैनल बंद ना हो, इस चक्कर में हम क्या सच बोलना छोड़ देंगे क्या? वो तो नहीं हो सकता ना, गलत है। कुछ चीज़ें गलत है मैं मानता हूँ, जो उस मूवी में बताई भी गई, बोली भी गई। हमारी औरतों, बहू-बेटियों को उसमें बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ टाइप आपने दिखाने की कोशिश करी, बट वो बेवकूफ़ नहीं यार, वो एक इमोशनली होती है। महिला जो भी होती है वो इमोशनली काफ़ी होती है चीज़ों में। तो आप अगर देखना मेजॉरिटी में अगर जो कोई फीमेल भी देख रही होगी, तो वो भी ये चीज़ मेरी बात से माइट भी एग्री हो कि एक वुमेन को है ना फूल करना हो ना, तो आपको एक इमोशनली और प्यार से आपको उसको फूल करना पड़ता है, तो वो हो जाती है फूल। जबकि लड़कों के लिए आपको लालच और यूज़ करने पड़ता है। लालच, लस्ट और भी कई चीज़ें होती हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारी लड़कियाँ बेवकूफ़ है। आप ये कह सकते हो कि यार वो इमोशनली बेचारी अटैच हो जाती है, अपने माँ-बाप की सुनती नहीं है, फिर फँस जाती है। माँ-बाप का भी इसमें कई पेरेंट्स का भी मैं दिखाऊँगा कि यार ठीक है, जैसे आप अपने पेरेंट्स हो, आप ठीक है अपने बच्ची को इतना अबैंडन मत करो कि वो आपके पास आ नहीं पाए, बात नहीं कर पाए। आप रखो यार, नज़र रखो, सारी चीज़ें हैं, एक कम्फर्ट ज़ोन दो अपने बच्ची को और बच्ची को भी अगर आपको कम्फर्ट ज़ोन पूरा मिल रहा है, तो माँ-बाप की भी कहीं न कहीं आपको बात माननी चाहिए। तो बेसिकली ये फ़िल्म ये एक इसमें आई गेस ये मैसेज देना चाहती है कि हमें दोनों तब की चीज़ों को समझना चाहिए, दोनों साइड में एक कम्फर्ट होना चाहिए ताकि कल तो कोई तीसरा आके हमारी इन कमियों को, हमारे इन दरारों का फ़ायदा ना उठाए। तो ओवरऑल मूवी मुझे अच्छी लगी, कहानी बढ़िया गई है पूरी, आप कई चीज़ें प्रेडिक्टेबल होती है बट ठीक है ओवरऑल कहानी है। क्लाइमैक्स थोड़ा बहुत ज़्यादा वो कट टू शॉर्ट में चला गया और मारना ज़रूरी नहीं था कई चीज़ों में। एक मेरा थोड़ा क्वेश्चन है जो मुझे समझ आया नहीं कि जैसे वो मलयालम वाली लड़की थी, उसने सुसाइड करा, ठीक है? एक तो उसने शेव हेड करा और ये वो ठीक है, दैट इज़ ओके उसको उसके बालों से दिक्कत थी कि भाई वो उसके बालों की तारीफ़ करता था, तो उसको उस चीज़ से चिढ़ हो गई और उस वज़ह से उसने किया। बट मेरा एक क्वेश्चन है जब उसने सुसाइड करा तो पुलिस कैसे आई? आप एक तरफ उसमें ये दिखा रहे हो कि भाई वो जब वो जाना चाह रही थी तो वही की जो महिलाएँ थी, ब्लैक विंग महिला काले बुर्के वाली उन्होंने उसको रोक लिया कर लिया, जाने नहीं दिया। और सेकंडली आप दिखा रहे हो कि वो पुलिस आराम से आ रही है, तो किसी ने तो कहीं से तो किया होगा। अगर उसके पड़ोस में से कहीं से किसी ने कंप्लेंट करी और बंद कमरे में कैसे पता चला पुलिस को कि इसने सुसाइड करा है? तो वो एक क्वेश्चन था जो मुझे फ़िल्म में समझ आया नहीं कि पुलिस उसके सुसाइड पॉइंट पे कैसे पहुँची? जब वो फंदा लटका चुकी थी, पुलिस भी आ गई, उसके माँ-बाप भी आ गए, हाउ? तो ये एक थोड़ा क्लियर होता नहीं है, आपने बहुत फास्ट फॉरवर्ड कट टू कट करके कट मारा, वो चीज़ है। बाकी हाँ, जोधपुर वाली कहानी मुझे थोड़ी बहुत सही लगी, क्योंकि ऐसा होता है यार, जो आपकी जोधपुर की कहानी है ना, मैं खुद भी जोधपुर से आता हूँ, माय बर्थ प्लेस इज़ जोधपुर और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सभी लोग ऐसे हैं या एक्चुअल में जोधपुर में ऐसा कुछ हुआ भी है, मैं ये नहीं कहूँगा। बट कहीं न कहीं सोसाइटी में ये जो कन्वर्जन का लव जिहाद का ये चलता है भाई, बहुत चलता है। तो हमारी महिलाओं को भी, औरतों को भी स्पेशली उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए, सीखना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि भाई कितने स्टार मिलेंगे इसको तो मैं ये देखूँ करूँ, इट्स अबाउट अ मैसेज और उस मैसेज से अब ये भी नहीं कि आप घृणा पाल लो। आप अपनी सिक्योरिटी की तरफ देखो कि आपके उस सिक्योरिटी में क्या लूप होल्स है। आप कहाँ कम पड़ रहे हो, कहाँ आपकी कमज़ोरी है, आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और हमारी समाज की जितनी महिलाएँ हैं, चाहे किसी भी समाज की हो, उन्हें सभी को देखनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी समाज की महिला है, एज़ अ वुमेन आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए और मैं इस फ़िल्म को दूँगा 3 स्टार 5 में से क्योंकि इसमें कई लूप होल्स हैं, फ़िल्म के शूट में ओवरऑल मूवी एक अच्छी बनी।
बट थोड़ा इसकी काफी लो क्वालिटी और ये फिल्म रही है। तो चलिए, मैं आपका होस्ट और दोस्त मोहित लेता हूं आपसे विदा, बट उससे पहले मैं बता दूं आपको, इस रिव्यू का अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी काफी क्वालिटी वाले आर्टिकल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ultapaltakhbar.com पे आज ही जाए, जाके अपनी चीजों को पढ़े, अच्छे आर्टिकल्स पढ़े, अपने नॉलेज को बढ़ाए। हमारे यहाँ पे गॉसिप बहुत कम मिलती है, आई गेस 10% गॉसिप होगी, बट 90% हम लोग प्योर क्वालिटी इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं। तो अभी जाए, अपनी रीडिंग चॉइसेस को बेटर करें, और हमारी वेबसाइट को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, मैं लेता हूं आपसे विदा और मिलता हूं नेक्स्ट फिल्मी रिव्यू में।